नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है। सावन को भगवान शिव का महीना माना गया है और मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव को सिर्फ जल अर्पण करने से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। सावन की शुरुआत होते ही आज दिव्य तस्वीरें उज्जैन महाकाल से आई हैं, जहां पर प्रातःकाल भव्य भस्म आरती की गई। इस वक्त हम आपको वही तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाकाल की भव्य आरती की गई सुबह। इसके अलावा आज देश के तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, लेकिन खास बात यह है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भक्त भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। कल सावन का पहला सोमवार होगा। भारी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिल सकती है। हालांकि भक्तों से अपील की गई है कि मंदिर में सीमित संख्या में आए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आएँ। लेकिन आज की जो तस्वीर है, सावन महीने की शुरुआत के साथ ही तमाम शिव मंदिरों में आप देखिए विधिवत भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। उज्जैन की तस्वीर आप देखिए, जहां पर सुबह भव्य आरती की गई है महाकाल की। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सूबे में अयोध्या राजनीति का नया केंद्र बनता जा रहा है। इससे पहले बीएसपी ने अयोध्या में प्रबुद्ध सम्मेलन किया और अब सीएम योगी अयोध्या पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ राम की नगरी अयोध्या का दौरा करने जा रहे हैं। ये दौरा बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के ठीक 2 दिन बाद हो रहा है। अपने अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और मंदिर निर्माण के कार्यों को भी देखेंगे। इस दौरान अयोध्या में बन रहे दशरथ मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण का भी कार्यक्रम है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर अयोध्या में संभावित दौरा है। माना जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री सिद्धार्थनगर जाते वक्त अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज जाएंगे और जहां पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद फिर राम जन्मभूमि दर्शन जाने का कार्यक्रम है। राम जन्मभूमि पर दर्शन पूजन करने के बाद फिर राम मंदिर निर्माण की जो तैयारियाँ हैं उसका जायजा लेंगे। फिर हनुमानगढ़ी के दरबार में मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और उसके बाद सबसे आखिरी में राम की पैड़ी पर आएंगे। राम की पैड़ी पर अविरल जलधारा का निरीक्षण करेंगे। दरअसल सीएम योगी सिद्धार्थनगर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां 30 जुलाई को पीएम मोदी का कार्यक्रम होना है और अपने इसी सिद्धार्थनगर दौरे के दौरान सीएम का काफिला अयोध्या रुकेगा, जहां वो रामलला के दर्शन के बाद मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी ने कल देवरिया का दौरा किया और वहां निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। 28 एकड़ में बन रहे इस मेडिकल कॉलेज का नाम तपस्वी महात्मा महर्षि देवरावा बाबा के नाम पर रखा गया है। 541 बेड का ये मेडिकल कॉलेज सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। सीएम योगी निर्माण कार्य कैसा चल रहा है इसको परखने पहुंचे थे। महर्षि देवरावा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए ये कॉलेज पूरी तरह तैयार है। नेशनल मेडिकल काउंसिल की इंस्पेक्शन के साथ जैसे ही अप्रूवल प्राप्त होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रदेश के उन 9 मेडिकल कॉलेजेस का हम एक साथ शुभारंभ करवाएंगे। बता दें कि इस मेडिकल कॉलेज का पीएम मोदी 30 जुलाई को वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को सिद्धार्थनगर से यूपी के कुल 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे, जिसमें देवरिया का यह मेडिकल कॉलेज भी शामिल होगा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की आहट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं। फिलहाल इस बार निगाहें सीएम योगी पर टिकी हुई हैं, जो पहली बार विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे। सीएम योगी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसके कयास अब राजनीतिक गलियारों में तेज हो गए हैं। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी यूपी में अपने दिग्गज नेताओं को इस बार चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। जी हां, विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब बड़ा फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी योजना बनाई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपने सभी दिग्गजों को इस बार मैदान में उतार सकती है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी के साथ राज्य के दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के सिराथू सीट से, तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लखनऊ के किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। वहीं सबके अलावा प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महेंद्र सिंह जैसे बड़े नेता भी इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी आला कमान ने ये निर्देश दिए हैं।
यूपी के मीठे आम राहुल गांधी को पसंद नहीं। दरअसल राहुल गांधी ने जब से ये कहा है कि वो यूपी के आम पसंद नहीं करते हैं, तब से वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आम वाले बयान पर सियासी बखेड़ा शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यूपी का आम पसंद नहीं, आंध्र प्रदेश का आम उनका पसंदीदा है। राहुल गांधी से हल्के फुल्के अंदाज में पूछे गए इस सवाल का वीडियो वायरल हो रहा है। I don't like UP arms. I like Andhra. Andhra. We thought only Kerala. I like Andhra. It's a matter of taste. Which one? Dasheri? Langda is still. Langda is doable. Dasheri is too sweet for me. कांग्रेस का कहना है कि ये कोई मुद्दा नहीं, विघटनकारी नीति बीजेपी की है। अब आम जैसे स्वाद जैसे विषय पर अब बोल रहे हूँ। अरे भाई, उन्होंने पूरा सुन तो लेते, उन्होंने कहा हमें लंगड़ा भी पसंद है, मीठा होता है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कहना है कि राहुल को अमेठी की जनता ने हरा दिया, इसलिए उन्हें अब यूपी के आम पसंद नहीं आ रहे। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे हैं अमेठी से, जो उनकी एक पुश्तैनी सीट थी, वहाँ से चुनाव हार गए हैं। तो आम अगर उत्तर प्रदेश के नहीं पसंद हैं तो वो ठीक ही कर रहे हैं। उधर जौनपुर पहुंचे गोरखपुर के सांसद व फिल्म अभिनेता रवि किशन ने कहा है कि जो लोग वोट के लिए ब्राह्मण की राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों के राज्य में सबसे अधिक शोषण ब्राह्मणों का हुआ है। ब्राह्मण की बेटियों का धर्मांतरण हुआ है। मुझे भी इन लोगों ने सम्मान नहीं दिया, यश भारती सम्मान नहीं दिया था। रवि किशन ने आगे कहा कि आज केंद्र और राज्य में ब्राह्मणों को उच्चतम पदों पर रखा गया है। हर वर्ग के लोगों को उसके ओहदे के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से और काबिलियत के हिसाब से पद दिया गया। ये ब्राह्मण की जो राजनीति कर रहे हैं, ये लोग भूल गए कि इनकी सरकार जब थी, सबसे ज़्यादा अगर शोषण हुआ है और सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है वो ब्राह्मण की बेटी का हुआ। इसका जवाब है इनके पास। क्या किया इन्होंने ब्राह्मणों के साथ? अरे सब छोड़िए, मैं रवि किशन शुक्ल, मेरे साथ इन लोगों ने क्या किया? 1 लाख लोगों को रोजगार भोजपुरी सिनेमा के माध्यम से दिया। कभी इनकी सरकार में मुझे सम्मान मिला? अयोध्या में 23 जुलाई को प्रबुद्ध सम्मेलन करके बीएसपी ने 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। अंबेडकर नगर में भी बीएसपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन कर ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। कटेहरी विधानसभा के बेनीपुर पहुंचे बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस सरकार में प्रबुद्ध समाज और दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध समाज और अन्य समाज से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उद्देश्य यही है कि जो प्रबुद्ध समाज में को जिस तरह से इस सरकार में दबाया जा रहा है, उसमें भी खास तौर से जैसे दलितों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं और ब्राह्मण समाज के साथ में हो रहा है, तो इसके लिए ब्राह्मण समाज और प्रबुद्ध समाज के अन्य समाज के लोगों के बीच में हम लोग जा कर के उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं और उनसे इस बात का अनुरोध भी कर रहे हैं कि अब आप इकट्ठा हो जाइए और ऐसा शासन, ऐसा प्रशासन जिस सरकार चला रही है उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अब आप कर। और अब खबर संभल से, जहां पर 10 दिन पहले हुए डॉक्टर की बेटी के अपहरण के मामले में अब हिंदू संगठन भी उतर आए हैं। 14 साल की छात्रा के अपहरण के बाद से परिजनों का बुरा हाल है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने बुशरा नाम की एक महिला समेत एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले में यूपी बाल संरक्षण आयोग ने भी परिजनों से मुलाकात की है और साथ ही इस मामले में पूरी कार्रवाई का भरोसा दिया है। पीड़ित परिवार से मिला है। निश्चित तौर पर 10 दिन हो गए हैं उस बच्ची का अपहरण अभी पता नहीं लग रहा है, लेकिन अभी सीओ साहब से वार्ता हुई है। उनकी वार्ता से मैं संतुष्ट हुआ हूँ कि वो पूरे तरीके से, चाहे वो टेक्निकल मामला हो, फ़ोन का मामला हो, व्यक्तिगत मामला हो और दूसरे मामले हो, उसमें पूरे तरीके से छात्रा की बरामदी के लिए पूरे तरीके से प्रयासरत है और प्रतिबद्ध है। मुजफ्फरनगर की खतौली में 15 वर्षीय एक नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर नामजद आरोपी फरमान और वसीम को गिरफ्तार कर लिया है और एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक तीनों ने गैंगरेप करने के बाद युवती को जंगल में फेंक दिया, मौके से फरार हो गए थे। बाद में परिजनों ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश अभी की जा रही है।
देखिए, एक थाना खतौली पर तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उनकी पितरी को 2 नामजद किए थे, एक अज्ञात बहला फुसला कर ले गए हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार की घटना की है। इस तहरीर पे हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है और जो 2 नामजद अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की है और बाकी जो प्रक्रिया है उसके तहत लड़की का मेडिकल और बयान की कार्रवाई कराई जा रही है। हाँ, एक अज्ञात है तो जो लड़के पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ कर उसका नाम लाके उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। आजमगढ़ में जिला प्रशासन ने माफिया अखंड सिंह उर्फ कंटू सिंह की 1 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है। जिलाधिकारी के आदेश पर मेहननगर तहसीलदार और तरवा थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ जमुआ गांव पहुंचे और अखंड सिंह और उनकी पत्नी वंदना सिंह की अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से माफियाओं में एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार अखंड प्रताप इस समय बरेली की जेल में बंद है। कुख्यात गैंगस्टर अखंड प्रताप सिंह और उसकी पत्नी वंदना सिंह के नाम की अपराध जगत से अर्जित संपत्ति की कुर्की के आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा किए गए थे और इसकी जब्तीकरण की कार्रवाई कल राजस्व अधिकारीगण द्वारा और पुलिस के अधिकारियों द्वारा ग्राम नदवा और जमुआ में की गई। जब्त की गई पोर्न फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए बिजनेसमैन राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन सामने आया है। कुंद्रा की कंपनी कानपुर की 2 युवतियों के अकाउंट में पैसे डाला करती थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अकाउंट को सीज करवा दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम ने कानपुर में डेरा डाल दिया है। पोर्न फिल्म बनाने के आरोप में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा समेत 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। की क्राइम ब्रांच की टीम ने कानपुर में डेरा डाला हुआ है। जहां एक और पीएनबी ब्रांच कर रही गई तो वहीं स्टेट बैंक की इस ब्रांच पे मैं जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस में खड़ा हूं, हालांकि कैंट की ब्रांच में इस पूरा डिस्क्रिप्शन आया कि 2 युवतियों के खातों में पैसा जमा किया है। अगर हम हर्षिता की बात करें तो हर्षिता के खाते में 2 करोड़ 32 लाख रुपया करीब आया, तो वहीं नम्रता जिसके स्टेट बैंक के खाते की बात की जाए तो उसमें भी लगभग 5.5 लाख 59,000 रुपया जमा हुआ है। यानी इन दोनों युवतियों के खाते में पैसा कैसे आया, फिलहाल मुंबई पुलिस की टीम ने यहां ब्रांच से संपर्क करके इन अकाउंट्स को सील कर दिया गया है, जिसके बाद से दोनों युवतियां कानपुर से गायब हैं। अब मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अब देखना यह होगा कि उन लड़कियों के पूछताछ में और कितने लोगों के नाम सामने आते हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।